वापस पहुंचने के बाद हम होटल गए। होटल से हमने खाना वाना खाया। शाम के बज गए थे 4:30-5। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर बस स्टेशन पर। यहाँ पर ढूंढते हैं कि जम्मू के लिए हमें कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए। तो सरकारी बस तो बहुत गर्मी में बहुत तप रही थी, तो हमें मिल गई थी एसी बस कटरा से जम्मू तक। तो हम सभी उसमें सवार होके और निकल लिए जम्मू के लिए। हम जब निकले थे घर से तो हमने सोचा जम्मू में काफ़ी ठंड होती होगी, कटरा में, जम्मू में, लेकिन हम गर्मी से बहुत परेशान हो गए। और जब एसी बस में बैठे तो आंचल इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे आंचल डांस करने लग गई और आंचल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो आंचल बहुत प्रसन्न है, साथ में वेदू भी, हम सभी बहुत खुश हैं। वेदू के पापा अपने फ़ोन में वेदू की पोएम सुन रहे तो वेदू का मन ललचाने लग गया और वो बार बार झांकने की कोशिश कर रहा था कि काश थोड़ा सा मुझे भी पापा सुना देते, दिखा देते फ़ोन। और जिद कर रहा है, ये देखो झांक झांक के बार बार कोशिश कर रहा है कि पापा मुझे भी दिखाएं, लेकिन पापा उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वेदू से ज़्यादा शैतानी उसके पापा कर रहे हैं। तो वेदू बहुत नाराज़ है, कैसे भी करके बहलाने की कोशिश करने पर नहीं, वेदू नहीं मानेगा, उसे तो फ़ोन चाहिए, उसे अपनी पोएम जो है सुननी ही है। गर्मी के मारे वेदू बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। फाइनली हमारे तो दर्शन भी अच्छे से हमें हो गए थे मैया के, और हमारी जो यात्रा है वो सफल हो गई। और अब हम निकलते हैं कटरा से। कटरा से निकलते निकलते जो है हमें शाम के 6 बज गए थे और रात की 8 साढ़े 8 बजे की हमारी ट्रेन है, अब 8:30 बजे की। तो बड़ी मुश्किल है कि पता नहीं उस समय तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं। अब गाड़ी वाले भैया तो कह रहे हैं कि पहुंचा देंगे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और वेदू की शैतानियाँ जारी हैं। तो अब कटरा को अलविदा कहने का समय आ गया और हम निकल पड़े जम्मू की ओर। तो ये सुंदर सुंदर नज़ारे जो हैं, ये वैष्णो देवी की चढ़ाइयाँ हैं, जो पर्वत दिख रहे हैं, ये सब वैष्णो देवी का रास्ता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि शायद हम देर से पहुँचेंगे, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है वैसे तो कटरा से जम्मू, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत देर हो गई थी, जिससे कि हमारी ट्रेन भी छूटते छूटते बची। फाइनली हम लोगों को जो है रास्ते में टैक्सी करनी पड़ी और हम टाइम से अपनी ट्रेन में जो है पहुँच गए। अब हम अपनी अपनी सीट पे तो बैठ चुके थे, बच्चे जाने लग गए अपनी सीट पे। तो मैं तो दवाई खा के और चैन से सो गई और उसके बाद सुबह ही नींद खुली। सुबह जब नींद खुली तो हम देख रहे थे कि सारी चारों तरफ खेती खेत थे। तो थोड़ा सा नज़ारा जो यहाँ का बहुत अच्छा था, क्योंकि इधर बादल लगे हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वैष्णो देवी के दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन फाइनली मैं दर्शन करके और अपने घर की ओर को सुरक्षित जा भी रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी माता की कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो मुरादाबाद में हम अपनी ट्रेन से उतरे और वहाँ से हमने पकड़ी बस। वहाँ से एसी तो मिलती नहीं है, तो इसलिए हमने पकड़ी थी रोडवेज़। हमें रोडवेज़ मिल गई थी। तो रोडवेज़ क्योंकि रुकते हुए नहीं जाती तो हमें टाइम से घर भी पहुँचा देगी, ये हमें तसल्ली थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।